अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी गुफ्तगू है ये पिछले जो एक महीने से तकरीबन जो हम बातचीत कर रहे हैं ये उसका खुलासा है और उसकी अमली सूरत हाल है। मैं आज आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो हम एक कहानी से, एक मिसाल से शुरू करते हैं और फिर उसको मैं आगे आपको बताता हूँ कि हमें कैसे अमल में लेके आना है और अपनी ज़िंदगी के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। हर शख्स का एक ख्वाब होता है कि उसका अपना घर हो। अपना घर हासिल करने का या अपना घर बनाने का ख्वाब तकरीबन हर जी शूर इंसान को होता है। औरत हो, मर्द हो, सबकी ख्वाहिश होती है। तो अगर कोई शख्स ये ख्वाब रखता है कि मैंने अपना घर बनाना है तो वो अपने ख्वाब को अमली तस्वीर में लाने के लिए फिर मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है। सबसे पहला जो उसने सोचा, अपने ज़हन में ये डाली बात कि मैंने अपना घर बनाना है। जब उसने अपने ज़हन में ये बात डाल दी तो ये असल में उसकी मंजिल का तयन हो गया। अब जब वो ये कहता है कि यार मैंने अपना घर बनाना है और मैंने अगले 6 महीने में या अगले 1 साल के अंदर अपना घर बना लेना है, वो एक टाइमलाइन तय करता है। जब वो अपनी टाइमलाइन तय कर लेता है कि मैंने इतने अरसे में अपना घर बनाना है, तो वो अपनी उस ड्रीम को, अपनी उस गोल को, उस मंजिल को हदफ की तरफ ले जाता है कि उसने इतने अरसे में ये हदफ हासिल कर लेना है। अब यहाँ पे बात आगे बढ़ती है कि अब अगर उसने 1 साल में घर बना लेना है या 6 महीने में घर बना लेना है, तो सबसे पहले वो इसके लिए प्लानिंग करेगा, मनसूबा बंदी करेगा कि वो अपना घर जो है उसने जो बनाना है वो किस जगह पर बनाना है, उसका घर कितना बड़ा होगा, उस घर के अंदर कितनी मंजिलें होंगी, उस घर के अंदर कितने कमरे हैं, और ये कमरों का और साइज का तयन करते हुए वो ज़रूर देखेगा कि उसका रहना सहना कैसा है, उसकी ज़रूरियात क्या हैं, काम क्या करता है, उसकी इस्तात वुसत क्या है, उसकी माली इस्तात क्या है, कहाँ पे रहता है, उसके घर के कितने अफराद हैं, उसकी ज़रूरत कितनी है। तो ये जो प्लानिंग होती है इसमें ये सारे अवामल जो है ना वो अमल परीज होते हैं कि इंसान की अपनी इस्तात क्या है, उसके पास वसाइल कितने हैं, उसकी ज़रूरियात क्या हैं। वसाइल और ज़रूरियात दोनों को मद्देनज़र रखते हुए फिर मनसूबा बंदी की जाती है। जब वो मनसूबा बंदी कर लेता है, जगह का तयन कर लेता है कि भाई मैंने यहाँ घर बनाना है, तो फिर वो अगले एक और स्टेप पे चला जाता है। और वो ये स्टेप होता है कि अब वो उसने जो अपना घर बनाना है वो जो उसके ज़हन में एक खाका सा है उसको तहरीर में लेके आना है, लिखना है। और ये वो मरहला होता है जिसके लिए फिर वो इंजीनियर के पास जाता है, माहिर तामीरात के पास जाता है, आर्किटेक्ट के पास जाता है और वहाँ जाके नक्शा बनाते हैं। कागज़ के ऊपर जो है ना लाइनें ड्रा की जाती हैं और नक्शा बनाया जाता है जी कि यहाँ कमरा होगा, यहाँ बाथरूम होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ गाड़ी खड़ी होगी, ये दरवाज़ा है, ये दीवारें हैं, ये बुनियादें हैं, ये पहली मंजिल का खाका है, ये दूसरी मंजिल का खाका है। जब वो कागज़ के ऊपर लाइनें ड्रॉ हो जाती हैं तो ये सारे का सारा जो उसका घर बनाने का जो ख्वाब था और फिर मंसूबा जो है वो तहरीरी शक्ल में आ जाता है। इसके बाद आर्किटेक्ट इससे एक स्टेप और आगे जाता है और इसको मॉडल बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, 3D डिज़ाइन। पूरे घर का एक नक्शा जो कागज़ पे होता है फिर उसको कंप्यूटर के अंदर बिल्कुल डिज़ाइन किया जाता है कि देखने में ये ऐसा लगेगा। तो जिस तरह अपना घर बनाने के हवाले से ये सारी चीज़ें हम सारे मराहिल से गुजरते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा मकसद हासिल करना हो तो हमें इन्हीं स्टेप्स में से गुजरना पड़ता है। अब जब नक्शा भी बन गया, अब नक्शे पे अमल दरामद का टाइम आ जाता है, तो उस शख्स को ठेकेदार से बात करनी पड़ती है, इंजीनियर से दोबारा बात करनी पड़ती है ताकि वो इंजीनियर इस घर को बनाने के लिए काम शुरू कर दे। अब काम शुरू करने से पहले उस शख्स को पेश की कीमत अदा करनी पड़ती है। कामयाबी के लिए पेश की कीमत जो है वो अदा करनी पड़ती है। यहाँ पे वो शख्स जिसने घर बनाना है वो पैसे खर्च करेगा, सीमेंट, बजरी, रेत, इस तरह के जो ज़राए उसे चाहिए घर बनाने के लिए वो चीज़ें फराम करेगा। वहाँ पे काम करने के लिए इंजीनियर, मजदूर जितने लोग होंगे उनको उनकी मुआवजा अदा करेगा। तो ये जो वसाइल हैं घर बनाने के लिए ये उसको पेशगी अदा करने पड़ते हैं। जब उसको पेशगी अदा करने पड़ेंगे तो ज़िंदगी में जब हमने कोई मकसद हासिल करना होता है तो उसके लिए भी हमें पेशगी ही अपने कीमत उसकी या अपने वसाइल खर्च करने पड़ते हैं। अब जब उसने वसाइल भी मुहैया कर दिए, अब फिर उस पर दिन रात लगातार मतवातर कंसिस्टेंसी के साथ काम शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने जनवरी में अपना घर बनाना शुरू किया तो ये सर्दियों के दिन होते हैं,
और घर बनना है 6 महीने के अंदर मुकम्मल होना है। तो सर्दियों से फरवरी मार्च आहिस्ता आहिस्ता सर्दी कम होती, गर्मी आ जाती है, लेकिन मार्च अप्रैल मई, लेकिन वो काम करने वाले लगातार मतवातर सुबह शाम काम करते चले जाते हैं। और फिर ये सारे का सारा एक स्टेप के साथ, तरीके के साथ होता है। पहले जमीन खोद के बुनियाद बनाते हैं, फिर पहले महीने के अंदर उसका ढांचा खड़ा होता है, छत डलती है, जब छत डल जाती है, ढांचा खड़ा होता है, दीवारों पे प्लस्तर हो जाता है, तो फिर उसके साथ साथ प्लम्बर जो होता है वो पानी की निकासी और पानी के पाइप बिछाता है, इलेक्ट्रीशियन तारों का जाल बिछाता है, और जो लकड़ी का काम करने वाला है वो लकड़ी के काम, अलमारियां, दरवाजे ये बनाना शुरू करता है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, मुख्तलिफ शोबे एक ही वक्त में काम कर रहे होते हैं और अपने अपने स्टेप पे काम कर रहे होते हैं और घर की तकमील की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर जब घर का ढांचा मुकम्मल हो जाता है तो उसकी फिर तज़यीन आराइश का काम शुरू होता है। फिर पेंट वाला आ जाता है, वो दीवारों को पेंट करता है, छत को पेंट करता है और उसके अंदर नक्शो नगारी करता है। गर्ज के ये मुख्तलिफ जितने भी स्टेप्स हैं घर बनाने के लिए, ये सारे का सारा इंदराज उस प्लान में लिखा होता है, मनसूबाबंदी में लिखा होता है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो अब हमने इसी मिसाल को कि अपना घर बनाना ये ख्वाब है, घर को हकीकत में डालने के लिए कोशिश करना और फिर उसको तहरीर में लेके आना, फिर उसकी खाका और उसकी तस्वीरी शक्ल जो है वो बनाना, फिर इसकी पेश की कीमत अदा करने के लिए वसाइल मुहैया करना, फिर इसके ऊपर दर्जा ब दर्जा, हदफ ब हदफ काम करने के लिए मुतलका लोगों की फरहमी के बाद उस पर काम करना और फिर लगातार काम करना और फिर स्टेप बाय स्टेप इसको मुकम्मल करते करते बल आखिर मंजिल को हासिल कर लेना। तो ये जो घर की ख्वाब से लेके घर के अंदर दाखिल होकर रहाइश इख्तियार करने तक का जो स्टेप है, अब इसी तमाम स्टेप्स को अपनी अपनी समझ के मुताबिक कागज़ पे लिखें। लिखने के बाद लाइन लगाएं और उसकी तरफ आप अपनी ज़िंदगी के वो मकसद या मंजिल लिखें और इन स्टेप्स को ज़हन में रखते हुए ना उनके आगे करें कि आपने ये फिर कैसे करना है, क्या करना है, क्या वसाइल आपको चाहिए, कितना दुरानिया लगेगा, इसका आउटकम क्या है, मंजिल कैसी होगी। मिसाल के तौर पे एक तरफ घर बनाने का ख्वाब है, दूसरी तरफ हम कहते हैं जी कारोबार सेट करने का ख्वाब है। तो जिस किसी का कारोबार सेट करने का ख्वाब होगा वो फिर देखेगा कि जी मैंने क्या काम करना है, मुझे कौन सी महारत है, कहाँ काम करूँगा, और दुकान बनानी है, मैंने रेडी लगानी है, मैंने क्या करना है। इसी तरह जो कोई एजुकेशन तालीम हासिल कर रहा है पेशा वराना, वो ये कहेगा कि मैं डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने कहाँ प्रैक्टिस करनी है, मैं कितनी देर प्रैक्टिस करूँगा, कितने घंटे काम किया करूँगा। गुर्ज के ये सारी जो गुफ्तगू मैंने आज की है, ये सारी हमारे पिछले एक जो 3-4 हफ्ते की जो डिस्कशन है उसका खुलासा है। आप अपनी ज़िंदगी में हदफ का तयन करें। अगर कोई शख्स घर का ख्वाब ही न देखे तो वो घर कैसे बनाएगा, और अगर कुछ ख्वाब तो देखे लेकिन उसको हकीकत में डालने के लिए कोशिश ही नहीं करेगा तो भी नहीं होगा। अगर कोई ख्वाब तो देखे, कोशिश भी करे, लेकिन वो उसकी कीमत, पेश की कीमत पूरी नहीं अदा करेगा तो भी घर नहीं बन जाएगा। अगर कोई उसकी पेश की कीमत भी अदा कर दे लेकिन लगातार मुतवातिर घर का काम नहीं होगा तो घर पहले ढांचा बन गया, फिर उसमें ब्रेक आ गई और काम वाले काम छोड़ के चले गए, फिर दोबारा महीने बाद शुरू हुआ, तो उससे मंजिल लेट भी हो जाती है, घर की तामीर भी खराब होती है। कंसिस्टेंसी के बगैर, लगातार मुतवातिर काम करने के बगैर अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वो कामयाबी तक नहीं पहुंचता, उसमें फिर ताखीर भी होती है, मुश्किल भी पेश आती है और उसके साथ मंजिल तक पहुंचा भी नहीं जाता। इसी गुफ्तगू के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सब अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी ज़िंदगी के जो मंजिलें हैं उनका तयन ज़रूर करें, अपने हदफ का, टारगेट्स का तयन करें और फिर कागज़ कलम लेके बैठें, यकसुई के साथ सोचें आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ जाना है और फिर कैसे जाना है, क्यों जाना है, कितनी स्पीड में जाना है, किस तरीके से जाना है। ये सारी जो है ना मनसूबाबंदी घर बनाने के नक्शे के स्टेप सारे को ज़हन में रखते हुए ना इसको तरतीब दें। इंशाल्लाह आपको इस एक्सरसाइज से, इस मश्क से भरपूर फ़ायदा होगा। आप अपने कमेंट्स, राय उसका इज़हार कीजिए और जब आप अपनी प्लानिंग करें और इस तरीके से जब अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करने की कोशिश शुरू करें तो भी मुझे बताइएगा, और जब आप अपने मकसद को हासिल कर लें तो अपनी सक्सेस स्टोरी वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिए, अपना भरपूर ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।